आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 3 करेंगे। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं। हमने कवर किया है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने मेथड थे हमारे पास? 2 मेथड थे, पहला फैक्टराइजेशन और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको कि हम श्रीधर फॉर्मूला भी कहते हैं। इसमें हमने आपको दिखाया था कैसे कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया था कि अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस और 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब तक 1 मार्क मतलब एक क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं इसका। अब हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो सेकंड क्वेश्चन की हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज जो चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे लेक्चर 3 में वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। ऐसी इक्वेशंस जो दिख नहीं रही होंगी क्वाड्रेटिक, लेकिन उनको रिड्यूस किया जा सकता होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। दूसरा हम इसमें कवर करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, किस टाइप के वो हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके, तो इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर हम देखें, हमारे पास एग्जांपल है 2z टू द पावर 4 माइनस 5z² प्लस 3। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। 2z रेज टू द पावर 4 माइनस 5z² प्लस 3। इस इक्वेशन को अगर आप देखिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही है। ये किस टाइप की इक्वेशन है? ये इस टाइप की इक्वेशन है जिसमें यहाँ पे पावर, जो भी पावर है उसकी यहाँ पे क्या है, डबल है। 2 है तो ये 4 है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें, लेट z² इज इक्वल टू x। हमने ले लिया z² इज इक्वल टू x। तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन? 2z² का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी? 4। सही है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 3। z² के प्लेस में x और जो z टू द पावर 4 है वो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। राइट, तो हमने यहाँ पे देखा, आप चाहें तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग, तो हमें मिलेगा इधर z टू द पावर 4 इज इक्वल टू x²। तो ऐसे भी पुट कर सकते हैं। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि हमें दिखाई दे रही है। मेथड आपको पता है, इसको हम एक सॉल्व करेंगे। हमने इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा? फैक्टर्स होंगे माइनस 2x एंड माइनस 3x प्लस 3। आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे काफ़ी। इम्प्लाइज 2x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें मिलेगा x माइनस 1 हमने कॉमन कर लिया, यहाँ से x माइनस 1 कॉमन किया तो क्या बचेगा? 2x माइनस 3 बाई जीरो प्रोडक्ट टूल। ये सब आपका प्रीवियस क्लास का ही रिवीजन है। आगे हम क्वेश्चंस में ये सब चीज़ें को शायद स्किप कर दें, क्योंकि आप अब सीख गए हैं कैसे फैक्टराइज करते हैं। x इज इक्वल टू 3/2। तो हमें मिला x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3/2। अब ये दो वैल्यूज क्या हमें x फाइंड करना था? नहीं, हमें क्या फाइंड करना था? z। यहाँ पे वेरिएबल हमारा z है, तो हम क्या करेंगे? पुटिंग x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो हमें क्या मिलेगा? व्हाट वाज x? z²। तो 1 implies z is equal to plus minus 1, right? And when x is equal to 3/2, then z² is 3/2, which is z is equal to plus minus under root 3/2, right? नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की इक्वेशन को हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें 2 हो और 4 हो पावर। सिर्फ यही स्टैंडर्ड फॉर्म है बाई क्वाड्रेटिक का। कहीं कोई डाउट हो, आप डाउट रिमूवल क्लासेस हैं आपकी, आप उसमें पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर हम देखें इसमें, नोट कर रहे हैं सब लोग? देखिए नोट नहीं करेंगे, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए जो भी चीज़ें लिखवाई जा रही हैं, कि तभी आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है कि नहीं? बैठे ना रहिएगा कि पता चला पिक्चर की तरह इसको हम देख रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आने का, फिर नोट करना होगा, प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे ना। नेक्स्ट, लेट्स कंसीडर another question. Another example, 4 under root x upon x plus 1 plus 3 upon x plus 1 upon x is equal to 8. Now if we look at this question, what will we get? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही है, स्ट्रेट अवे तो नहीं है। तो क्या करना चाहिए इसमें? यहां पे अगर हम देखें क्या रिलेशन है, यहां पे जो टर्म लिखा हुआ है और यहां पे है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये रेसिप्रोकल टाइप की इक्वेशन है, राइट? आपको ये पहचानना होगा कि ये क्या है, रेसिप्रोकल टाइप। ओके, यहां पे जो वैल्यू है यहां इसकी रेसिप्रोकल है 4। अगर हम इसको अज्यूम कर लें x अपॉन x प्लस 1, इस पूरी वैल्यू को हम ले लें y, तो ये क्या हो जाएगा 4y प्लस 3, ये रेसिप्रोकल है इसका, अपॉन y आ जाएगा। सही है, इसको हमने y, यहाँ कोई भी पावर हो, ये 4 कोफिशिएंट है। आप एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, इसको हम ऐसे कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये 4th रूट नहीं है, दिस इज स्क्वायर रूट। ये 3 जो है मल्टीप्लाई है, इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, क्यूब रूट नहीं है। दोनों में ऑर्डर सेम हो, यहाँ 4th रूट है तो यहाँ 4th, यहाँ स्क्वायर रूट है तो ये भी स्क्वायर रूट ही होगा, सेम रेसिप्रोकल होंगे बस। तो हम पूरी वैल्यू को y ले लीजिए। अब इसके बाद जब हमने इसको y सब्स्टिट्यूट कर लिया तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, ये 4, ये पूरा y है, और ये 3, ये इसका y का रेसिप्रोकल है, तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3y। तो ये रेसिप्रोकल टाइप इक्वेशन है, इज इक्वल टू 8। सही है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा एलसीएम? एलसीएम लेने में हमने क्या करा, शुरू से हमने बताया लीनियर इन इक्वेशन में भी कि जो भी एलसीएम हो उसको बोथ साइड्स आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे एलसीएम क्या है 5y, तो इस होल इक्वेशन को अगर y से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके लिए एक स्टेप रिड्यूस करेगा, 4y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8y, 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो दिस इक्वेशन हैज बीन रिड्यूस्ड इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग quadratic equations reducible to quadratic form. Okay, now if we factorize this, what will we get? 4 3s are 12, 4y square minus 6y minus 2y plus 3 is equal to 0. So factors will be 2y minus 3 and 2y माइनस 1। आप खुद से कर लीजिएगा क्योंकि हम बहुत कर चुके हैं, तो विल नॉट, सो विल गेट y इज इक्वल टू 3/2 और y इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे, क्या y फाइंड करना था? नहीं, हमें फाइंड करना था x। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें मिलेगा व्हेन y इज इक्वल टू 3/2, तो वैल्यू रखेंगे x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 इम्प्लाइज। अब जहाँ रूट लगा हुआ है तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्यूब रूट लगा होता तो क्यूब करते, इसका ये जो रेडिकल साइन है ये रिमूव किया जाएगा। x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 9/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x इज इक्वल टू 9x प्लस 9।
9x, this will give you minus 5x is equal to 9, so x is 9/5 नेगेटिव ऑफ। सिमिलरली हम दूसरी वैल्यू रखेंगे तो हमें दूसरा आंसर मिल जाएगा। ओके, तो नोट कर लीजिए जरा इसको, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनल में तो ज़रूर पूछा जाता है और थोड़ा टफ पेपर सेट होता है तो ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। In the meantime you can write the next example is 5 raised to the power x plus 1. 5 raised to the power x plus 1 plus 5 2 minus x is equal to 126. अब अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, ये भी रेसिप्रोकल टाइप का ही एक क्वेश्चन है। कैसे? जो पावर्स होती हैं, हमें ये पता है पावर अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाती हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यानी जो पॉजिटिव होती है वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव जो होती है वो पॉजिटिव नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है, राइट। या नीचे से ऊपर अगर हम चेंज करते हैं तो साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे देखा जाए ये जो 5 बेस है इस पर पावर क्या है, प्लस एक्स है। बाकी नंबर्स को हम देख लेंगे। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव एक्स है। इसका मतलब ये जो 5 टू द पावर एक्स है ये कहा जा सकता है डिनोमिनेटर में। हमने ये पढ़ रखा है कि जब हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम होते हैं, 5 टू द पावर एक्स प्लस 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। वापस अगर आप देखिए तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 स्क्वायर, ये जब डिवाइड होता है तो पावर क्या होती है, माइनस। तो इसका मतलब जब ये माइनस में है तो पहले क्या रही होगी, डिवाइड में। कैसे रहा होगा ये, ऐसे 5 स्क्वायर अपॉन 5 टू द पावर एक्स, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी पावर, तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा ये। अब हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी 5 टू द पावर एक्स है और यहाँ पे भी 5 टू द पावर एक्स है। एक जैसे फैक्टर्स अगर सब जगह लिखे हों तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम अज्यूम कर लें, लेट 5 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू z ले लिया हमने, y ले लीजिए आपके लिए सुइटेबल है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y और ये 5y हो गया प्लस 25 और ये हो जाएगा अपॉन y इक्वल टू 126, राइट। फिर मैंने बताया था डिनोमिनेटर क्लियर करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y से करेंगे तो ये हो जाएगा, ये समझ में आ गया। 25 स्क्वायर 25, इसको हमने y सब्स्टिट्यूट कर लिया, 25 अपॉन y, तो ये रेसिप्रोकल टाइप हो गई। जो चीज़ यहाँ लिखी इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो दोनों चीज़ें सेम है। तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126y implies 5y square minus 126y plus 25 is equal to 0। फैक्टराइज कर लेंगे, 5 इंटू 25 125, 5a और c का प्रोडक्ट 125 और 125 के फैक्टर्स क्या होंगे, जो 126 हो, 125 एंड 1। तो हमें मिलेगा 5y स्क्वायर माइनस 125y माइनस y प्लस 25, ये हो गया। अब इसके बाद ये आपका काम है, हमें y की वैल्यू मिलेगी यहाँ से 25 मिलेगी और 1/5, y इज इक्वल टू 25 मिलेगा और y इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल, हमने स्प्लिटिंग भी कर दी है। नाउ यू जस्ट हैव टू टेक कॉमन। अब हमें y तो निकालना नहीं था, हमें निकालना था x, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज y इज व्हेन y इज 25, तो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ हमने लेट किया था 5 टू द पावर x। तो 5 टू द पावर x इज 25
implies 5 to the power x is equal to 5 स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 2, बेसिस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाएगी। एंड व्हेन y इज इक्वल टू 1/5 तो हमें मिलेगा 5 to the power x is equal to 1/5, 5 to the power x is equal to 5 to the power -1। सो वी हैव ये 1 पावर ऊपर जाएगी निगेटिव हो जाएगी तो -1, x की वैल्यू -1। तो सोल्यूशन हमें मिलेगा -1 एंड 2, ये दो वैल्यूज हमको मिलेंगी। ओके, देख लीजिए इसको और प्रॉपरली नोट कर लीजिए। दिस सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऐसी 2 की पावर भी हो सकती है, 3 की पावर भी हो सकती है। अच्छा, एक सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन अब हम आ रहे हैं हमारे पास CPS में 2 में हमारा एक क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो हमने आपको बताया कि दिख नहीं रहे होते, इसको रिड्यूस करना होता है। तो देखते हैं आगे। टू टाइम्स x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1/x इज इक्वल टू 11। ये हमारा CPS 2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम यहाँ पे देखें, ये रिड्यूस करना है इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, विदाउट सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं। तो क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब अज्यूम करते हैं कि उसी से सारी वैल्यूज़ जो इसके अलावा हों, मतलब जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या 5/x को लिया तो सब को y लिया, तो सारी चीज़ें 5/x के टर्म में ही लिखी हुई थी, तो हमने उसको y में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें ऐसी कौन सी चीज़ अज्यूम की जाए y, जिससे कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई वैल्यू y है तो दूसरी वैल्यू जो रिमेनिंग वैल्यू है वो भी y के टर्म में आ जाए। तो हमने क्लास 9th में एक्सपेंशन टॉपिक एक पढ़ा था, स्पेशल प्रोडक्ट। उसमें जब हमने देखा कि x प्लस 1/x होता है तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लेते हैं, या x माइनस 1/x होगा तो भी हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर। ठीक है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे कि x प्लस 1/x को हम अज्यूम कर ले y। आपको पता है x प्लस 1/x की वैल्यू पता हो तो ये कैसे निकाला जाएगा, इसको हमने अज्यूम कर लिया y, तो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर कर देंगे। लिख दीजिएगा आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, ये क्या ये मिल जाएगा, नहीं, स्क्वायर का मतलब होता है होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर में 2ab का टर्म भी आता है तो इसके साथ 2 भी आएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गई, ये वैल्यू आ गई, सारी इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। 2 टाइम्स y स्क्वायर माइनस 2 माइनस ये y था इक्वल टू 11, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस y इज इक्वल टू 11। हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 15। फैक्टराइज करेंगे 15 इंटू 2 30, क्या होगा, डिफरेंस और सम, डिफरेंस होगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो क्या आएगा डिफरेंस, जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए 1। तो 30 के ऐसे फैक्टर माइनस 30 के डिफरेंस 1 हो, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 6 और 5, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यूज क्या आएंगी यहाँ से बताइए ओरली, 3 और माइनस 5/2, सही है।
3 n माइनस 5/2। तो हमें दो वैल्यू मिलेगी y की, we'll get y is equal to 3 और y is equal to minus 5/2। तो when y, अब हम फिर वही y तो निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना है, x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, when y is 3 तो क्या मिलेगा हमें, x plus 1/x is equal to 3। सॉल्व करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप जानते हैं इसको, हम बता रखा हमने, तो क्या हो जाएगा, x² + 1 इज इक्वल टू 3x। तो हमें मिलेगा x² माइनस 3x + 1 इज इक्वल टू 0। x, अब ये जो है क्वेश्चन, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये होगा नेगेटिव ऑफ -3, अब तक तो आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला, -b + -b² माइनस 3² माइनस 4ac 4 × a × c डिवाइडेड बाई 3। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस 9 पॉजिटिव एंड -4 5 √5/3। दिस इज इट, 3 ± √5/2, सॉरी 2 × 1, तो ये हो जाएगा 2। तो हमें मिला, ये तो y की वैल्यू जब हमने ली 3, अब हम अगर y की वैल्यू क्या लेंगे, लेट y इज इक्वल टू -5/2 और फिर हम सॉल्व करेंगे ऐसे ही, तो हमें दो और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसमें y की दो वैल्यूज और मिलेंगी। वो क्या होंगी, x + 1/x इज इक्वल टू -5/2, 2 से मल्टीप्लाई, 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 2x, तो ये हो जाएगा 2x² + 2 इज इक्वल टू -5x। सो वी हैव 2x² + 5x + 2, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो होगी x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1/2। तो हमें 4 वैल्यूज मिलेंगी, दिस एंड दिस, ठीक है, दो वैल्यूज यहाँ से हैं और दो वहाँ से, तो टोटल 4 आंसर्स। तो अभी हमने देखा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये हमने सर्टेन एग्जांपल्स लिए जिससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि व्हाट आर रिड्यूसिबल इक्वेशंस, व्हाट आर दोज इक्वेशंस व्हिच कैन बी रिड्यूस्ड टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और इन इक्वेशंस, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके हम नेचर और इनके रूट्स के नेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि कैसा होगा इसका रूट। ओके, नाउ फोकसिंग ऑन किस टाइप का होगा, बिफोर मूविंग टू दिस, आपने देखा इस थ्रू आउट द चैप्टर में हर जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स निकल के आ रहे हैं। वो कौन से हैं, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस के साथ, और यहाँ पे ये दो। तो किसी भी पहली चीज़ तो हम ये दिमाग में बैठा लें, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो एटमोस्ट दो रूट होते हैं। मैं एटमोस्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि उनके दो सेम रूट भी हो। जैसे आइए हम एक एग्जाम्पल ले लें, x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको देखें तो क्या आएगा इसमें, हम दोनों तरीके से देखते हैं। हम जानते हैं ये x - 1 का होल स्क्वायर है, a² + b²। आप इसके फैक्टर करोगे तो 1 1 = 1, तो -x - 1x और -1x से फैक्टराइज होगा, तो इसमें दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। आप वर्किंग करके देख लीजिए अगर आपको ये क्लियर नहीं। जैसे x² - x + 1, x कॉमन कर लीजिए तो x - 1 माइनस x - 1, ये हो जाएगा x - 1 एंड x - 1। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर क्या हो गए, सेम हो गए, और ऐसे केसेस में सिर्फ हमको क्या मिलेगा, 1। दिस इज द ओनली रूट, x की 1 डिस्टिंक्ट रूट है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों रूट्स क्या हो जा रहे हैं, सेम। अच्छा, इसी सिचुएशन को अगर हम, इसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करें तो क्या हमें मिलता है, जरा देखिए, x इज इक्वल टू -2 +
माइनस बी स्क्वायर होगा यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, सबको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला लिख दूँ, माइनस बी प्लस माइनस याद होना चाहिए 4ac अपॉन 2a। तो माइनस क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 1 इंटू 1, आइए देखते हैं 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 2 प्लस 2 प्लस माइनस ये क्या हो गया 4 और ये भी माइनस 4, 4 माइनस 4 0 अपॉन 2। अब रूट ऑफ 0 तो 0 ही होता है, तो अगर हम एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 0 2 आना है, 2 माइनस 0 तो भी 2 आना है, यानी दोनों केसेस में 2/2 1 और 1 यानी 1 ही इसका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में दो डिस्टिंक्ट रूट नहीं है, कैसे रूट है, एक सिंगल रूट है, ठीक है। अच्छा, अब इसी केस में अगर मान लीजिए जैसे हम इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे मैंने इसको इसलिए छोड़ रखा है, यहाँ पे जो आंसर आया 9 माइनस 5, अगर ये रूट के अंदर की वैल्यू -5 हो जाती तो क्या होता, -5 मान लीजिए हो जाती तो क्या होता। तो कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जो इसका स्क्वायर रूट हो, या -5 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इस केस में रूट्स जो है वो कैसे होंगे, रियल तो होंगे नहीं, तो इमेजिनरी रूट्स हैं, इसीलिए इस केस को हम सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है कि नहीं। अच्छा, तो हमें ये हमने ये देखा, एक वो केस है जिसमें रूट के अंदर की वैल्यू 0 होती है तो दोनों रूट्स कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। एक वो केस है जिसमें रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, जो अभी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वो क्लास 11th में है, खाली हम इंट्रोडक्शन है, तो हमने आपको यहाँ बता दिया कि ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो रियल नहीं है वो इमेजिनरी है। तो जब भी ऐसा केस आए नेगेटिव इमेजिनरी है तो आपको सॉल्व नहीं करना, यू जस्ट हैव टू लीव इट। बताने के लिए तो उसमें बहुत कुछ बताया जा सकता है लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, 3 प्लस माइनस अंडर रूट -5। हमने देखा कि रूट में के अंदर की जो वैल्यू 0 हो सकती है, रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। तो ये बाहर की चीज़ें इफेक्ट नहीं कर रही हैं, कौन सी चीज़ है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस रूट के बारे में ये बताती है कि ये दोनों रूट सेम हो जाएंगे या दोनों रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी। कैसे, आप बताइए कब रियल होंगे, जब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो रूट निकलेगा तो रियल होगा, जब ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो इसका मतलब ये है, ये रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ये इस बात को डिटरमाइन करती है कि रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। इसीलिए, और रूट के अंदर की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसीलिए मैं शुरुआत से ही बी स्क्वायर माइनस 4ac को अलग से निकलवा रहा था। तो ये क्या करती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर की वैल्यू है, ये इट डिफरेंशिएट बिटवीन द रूट्स, यानी और जिसको कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेट करती है रूट के बीच में, और डिस्क्रिमिनेट करती है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है ये, डिस्क्रिमिनेंट, किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये हमें बताता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें बताता है कि रूट कैसे होते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेट करता है, इसको d से डिनोट करते हैं हम, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बारे में कहा जाता है कि ये दो तरीके का हो सकता है, हम जानते हैं भाई, क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, या d नेगेटिव हो सकता है। d क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएंगे रूट्स, कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो आइए देखते हैं, जिसको कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हम कहते हैं, और ये दोनों ही रूट्स कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स
एंड नॉट रियल। नॉट रियल कह सकते हैं, इमेजिनरी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं और इमेजिनरी। ठीक है, तो ये कैसे रूट्स होते हैं? डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, राइट। अच्छा, अब बात आती है, इधर आ जाइए, d ग्रेटर देन 0, तो इस केस में रियल रूट्स होते हैं, सब जानते हैं, और हम इसको ही सॉल्व करते हैं। अब इसको जो है सॉल्व करने में यहाँ पे हमें दिख रहा है रियल तो है, थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में समझते हैं। क्या? दो केसेस है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। d ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा? रियल तो होंगे एंड डिस्टिंक्ट भी होंगे। दोनों कैसे होंगे? अलग अलग। क्यों? चलिए आइए देखते हैं। यहां पे जो d है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो एक बार ये इसमें ऐड होगी, 3 में ऐड हुई तो अलग देगी, और 3 से सब्ट्रैक्ट होगी तो अलग देगी। -5 वाले केस में नहीं होगा, तो इमेजिनरी हो गया। ठीक है, हाँ, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि d पॉजिटिव है तो कोई नंबर होगा, 10 होगा, 15 होगा, 25 होगा, तो आंसर दो अलग अलग आएंगे। अच्छा, दूसरा, अगर d की वैल्यू 0 हो जाती है, तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा, अगर d 0 हो गया तो क्या होगा? एक बार +0 करोगे तो भी ये 2 ही रहना है, और 2/2 आंसर 1 आएगा। -0 करेंगे तो भी क्या होगा? 2 - 0 2 ही रहेगा, और आंसर क्या आएगा? 2/2 यानी 1 आ जाएगा। सही है। तो हमें मिला कि दोनों ही केसेस में जब ये वैल्यू सेम होगी तो वो कब होगा? जब d = 0। तो इस केस में रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड इक्वल। तो हमने ये देखा बाय कैलकुलेशन कि दो तरीके के रूट्स होते हैं, दो रूट्स होते हैं, एट द मोस्ट दो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। उन रूट्स का नेचर कैसा होता है? डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हो तो डिस्टिंक्ट होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो तो रियल एंड इक्वल होते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब आते हैं, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जो हमारा लेक्चर 3 है, it is based on this nature of root. We have to find x square minus half x. Question CPS 3, question number 1. First part, x square minus half x minus half. आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। d इज इक्वल टू फाइंड द, ओके, फाइंड देम। अच्छा, फाइंड भी करना है तो आप इसको बेटर है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a 2 है, b की वैल्यू -1 है, एंड c की वैल्यू -1 है। तो हम निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होगा? -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 1 + 8 विच इज़ 9। तो जो d है विच इज़ b स्क्वायर 4ac, उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 9, और 9 जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो 9 अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका रूट्स कैसे होंगे? d ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे रूट्स रेशनल होंगे कि इरैशनल, ये भी एक बात आ जाती है। हालांकि बहुत ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल है, लेकिन आपको सर्टेन जगह क्वेश्चन आ जाता है कि रेशनल होंगे कि इरैशनल। अब देखिए, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac ये कहाँ होता है? हमने पहले शुरू से बता रखा है, ये होल स्क्वायर के अंदर होता है। कहाँ होता है? होल स्क्वायर के अंदर होता है। तो होल स्क्वायर के अंदर क्या है? अंडर, सॉरी, स्क्वायर रूट के अंदर होता है। और
इसको हमने बताया परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए जब ए बी सी की वैल्यू के क्वेश्चंस में हमने पहले डिस्कस कर रखा है। अगर ये वैल्यू जो कि भाई फॉर्मूला ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है डी अपॉन 2 है। यहाँ पे जो वैल्यू है अगर ये होल स्क्वायर में यानी 9 आ गया तो रूट कैसे होंगे, अंडर रूट निकल आएगा। तो जब रूट निकल आया तो आंसर कैसा होगा, रेशनल होगा, ये रूट रहेगा नहीं। अब अगर मान लो यहाँ पे 7 आता है तो 7 का रूट तो नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब आंसर कैसा होगा, इररेशनल। तो इसका मतलब ये है कि डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसे होंगे, रेशनल, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, इररेशनल होंगे। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप बस खाली इतना देख लो। यहाँ पे इसमें आपको बताना है रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये कैसा है, पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, दैट्स इट। आइए नेक्स्ट, सॉल्व करना है। डी निकल आया तो आप फॉर्मूले में रख दीजिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अब हम डी ही लिख देंगे क्योंकि वही होता है। माइनस बी, तो माइनस बी है -1, नेगेटिव ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 1 प्लस माइनस 3 अपॉन 4। एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए, तो 4 1 प्लस 4 3, 4/4 1 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो -½ आ जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यू आएगी 1 एंड -1/2, ठीक है। सिमिलरली इन सेकेंड क्वेश्चन हम सीधे लिखेंगे इसको। सेकेंड पार्ट है x² माइनस 2√3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो d हो जाएगा इसका, a की वैल्यू इसमें होगी 1, b की वैल्यू होगी -2√3, c की वैल्यू होगी माइनस। ये ध्यान रखिएगा a b c लिखते समय x नहीं यूज़ किया जाता, कोफिशिएंट लिए जाते हैं। तो d यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, x², x कोई और भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 -1, तो ये देगा हमें -2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसका 3, 4 इंटू 3 12, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव 12, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 4 16 आ गया। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, वैल्यू रखिए माइनस बी यानी माइनस ऑफ -2√3 प्लस माइनस 16 अपॉन 2 इंटू 1 2√3 प्लस माइनस 4 अपॉन 2। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन रूट्स इररेशनल हैं, रूट में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा तब होता है जब कोफिशिएंट ही इररेशनल हो जाए। अगर कोफिशिएंट रेशनल होंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन ही किसके लिए पूछा जाएगा, जब कोफिशिएंट कैसे हो, रेशनल, तभी रेशनल रूट की बात हो सकती है। और तभी जो है हम ये कहेंगे कि ये क्या है, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसे होंगे, रेशनल होंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल वर्क है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि डी की वैल्यू कैसी है। डी जो है 16 विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बस इतना ही आएगा आपके एग्ज़ाम में, कुछ चीज़ें मतलब आपके लिए एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दी हैं इसमें, उसकी कोई ज़रूरत काउंसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सिर्फ एक स्कूल जयपुरिया में कई बार ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो वही मैंने इसको डिस्कस कर लिया। नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच each of the following quadratic equation has equal roots. This is very important question that we are going to discuss, और ये
बोर्ड में 99% पूछा जाता है। काउंसिल का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, इंटरनल का सबसे हर बार एक क्वेश्चन आपको ये ज़रूर मिलेगा, ये दिमाग में रखिए। तो बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3m + 1 x स्क्वेयर प्लस 2 times m + 1 x + m = 0। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, a की वैल्यू है 3m + 1, b की यहाँ पे लोग x ले लेते हैं, x नहीं लेंगे कभी भी। b = 2 times m + 1। यहाँ पे क्यों x नहीं लेंगे? क्योंकि x में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² x, ये सब बाकी कोफिशिएंट है, ये ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल क्या है। एंड c की वैल्यू है m, ठीक है। और हम अब इसमें गिवन है सिंस रूट्स आर इक्वल। अच्छा, इक्वल रूट्स को हम कोइंसिडेंट रूट्स और ओवरलैपिंग रूट्स भी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, रूट्स आर इक्वल, ये दिमाग में रखिएगा। तो क्या होगा, d = 0 हो जाएगा, b² - 4ac की वैल्यू 0 हो गई। ओके, ऐसे ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, ऐसे देंगे। अब रखिए वैल्यू b 2 टाइम। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग, यहाँ पे इस पे ब्रैकेट लगाओ, फिर स्क्वायर को, उससे बेटर इसका स्क्वायर ही करना है ना। 2 का स्क्वायर 4 और m + 1 का होल स्क्वायर, बहुत आसानी, यही तरीका ही होना चाहिए लिखने का। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4m + 1 होल स्क्वायर, सही है। तो इस b का स्क्वायर यानी 4, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगा अपने आप ही, 4m + 1 होल स्क्वायर -4a 3m + 1 × m। अच्छा, ऐसा हमने क्यों करवाया? क्योंकि आप देखिए यहाँ भी 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 4 लिखा हुआ है, दोनों 4 कॉमन ले लीजिए और 0 में डिवाइड कर दिए, 0/4 0 जाएगा, या ईच टर्म को 4 से, तो ये जो 4 है वो अपने आप हट जाएगा। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 4 रहता नहीं है, तो कोई बात नहीं, हटा दीजिए 4, तो ये हो जाएगा m + 1 होल स्क्वायर -3m + 1 × m। ओके, अब इसको ओपन कर लीजिए, m² + 2m + 1, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस, ये नेगेटिव ध्यान में रखिएगा, दोनों टर्म, ये 3m² हो जाएगा और ये m, और नेगेटिव हो जाएगा तो -3m² - m = 0। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो होगी -2m² + m + 1 = 0। हम चाहें तो इसको यहीं फैक्टराइज कर लें, अदरवाइज नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म पॉजिटिव कर लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, हम जानते हैं इसके फैक्टर 2m - 1 एंड m - 1, यानी m की वैल्यू 1/2 और m = 1। ये इसका सॉल्यूशन होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। आप लास्ट 4 या 5 ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, जब से इसका इंट्रोडक्शन हुआ है तब से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - 2kx x², सेकेंड पार्ट है, -2kx + 7k - 12 = 0। यहाँ पे अगर हम देखें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2k एंड c की वैल्यू है 7k - 12। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन में ए बी सी पता है, रूट्स आर इक्वल, तो कंडीशन सेम होगी, आपको पूरा लिखना होगा ये डिटेल में, सिंस रूट्स आर इक्वल वगैरह वगैरह यहाँ पे, और सब्स्टिट्यूट करेंगे किसकी वैल्यू,
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट करिए तो माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7k माइनस 12, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 20, चलिए 4 है यहाँ पे भी, हटा दीजिए इसको, कर दीजिए मल्टीप्लाई, माइनस 28k प्लस 48। हमेशा चेक कीजिए किसी से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दीजिए, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12 फैक्टर करेंगे कि 7 आ जाए तो k माइनस 3 एंड k माइनस 4, k की वैल्यू 3 और k इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आया, k इज इक्वल 3 एंड k इज इक्वल टू 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बैठा लीजिए, बिल्कुल यही आएगा ही आएगा, इंटरनल का डेफिनेट क्वेश्चन है। काउंसिल में भी आप पिछले सालों में उठा के देखिए, हर साल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लीजिए आप तब तक मैं ये मत लिखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो हमारे पास नंबर 3 में ये है और एक ये है, तो आइए शुरू करते हैं। It is given that -4 is the root of the quadratic equation. -4 इसका रूट है, दिस इम्प्लाइज रूट है, तो यानी ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो क्या करेगा, कौन सा सॉल्यूशन होता है, जो इसको सेटिस्फाई करे, तो इसको डेफिनेटली क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पे -4 की वैल्यू रखें पी एक्स के प्लेस पे, तो इसमें ये हो जाएगा 16 माइनस पी माइनस 4, 16 माइनस पी यानी 12, तो हमें मिलेगा p इज इक्वल टू 12। p की वैल्यू हमारी आ गई 12, -4p, तो ये हो जाएगा 3, तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, 16 माइनस। हाँ, अब इसके बाद जब p मिल गया, अब आगे हमें दी हुई है कंडीशन कि दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, रूट्स आर इक्वल, सिंस रूट्स आर इक्वल, तो हमें क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू 0। अगेन सेम प्रोसेस है जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया। क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, यानी a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है p और c की वैल्यू है k। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज p स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1, c की वैल्यू है k इज इक्वल टू 0। a b c यहाँ पुट कर दिया। अच्छा, p हम पहले ही निकाल चुके हैं, 3 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 3 स्क्वायर माइनस 4k, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4k, तो k की वैल्यू 9/4, 2 होल 1/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पहले हमको दिया हुआ है इसका रूट है, तो यहाँ सेटिस्फाई करके हमने p की वैल्यू निकाल ली और इसमें कंडीशन लगाई दूसरी कि रूट्स आर इक्वल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ओके, तो ये हमारा नेचर ऑफ रूट है। अभी तक हमने इसमें जो मोस्टली काउंसिल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर हमने डिस्कशन किया। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जैसे कि व्हेन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और उन चीज़ों को हम लास्ट में मिसलिनियस क्वेश्चन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके,
टिल देन आप जो है इसकी डीपीएस सॉल्व करिए। थैंक यू एवरीबॉडी।